नमस्कार, मैं आकाश गुप्ता और मैं डॉक्टर प्रियंका जैन। स्वागत करते हैं आपका फिटनेस क्रेवर्स एकेडमी के एक और मोस्ट अवेटेड और एक्साइटिंग पॉडकास्ट। तो डॉक्टर साहिबा, आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू रीड अ BIA रिपोर्ट। दैट इज बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस रिपोर्ट। यानी कि आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने बॉडी को एनालाइज करने वाली डिटेल्ड रिपोर्ट को कैसे आसानी से पढ़ सकते हो। डॉक्टर साहिबा, स्टार्ट करें। यस, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे हाथ में रिपोर्ट है, ये एक फीमेल की रिपोर्ट है जो 34 ईयर्स ओल्ड है और इनकी हाइट 5 फीट 1 इंचेस है। तो सबसे पहले जो इसमें आता है दैट इज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में 4 चीज़ें हैं। तो मैं पहले 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी, दैट इज ICF एंड ECF। ICF यानी कि इंट्रासेलुलर वाटर, यानी जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर कितना पानी है, और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर दैट इज ECF कि हमारे सेल के बाहर कितना पानी रहता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यूज़ आप देखते हो तो ये पाउंड्स में दिया गया है, जैसे कि 32.6 एंड 20.3, जो टोटल अगर हम करें इसका टोटल बॉडी वाटर दैट इज 52.9 पाउंड्स। अब मैं इसे केजी में भी आपके लिए कन्वर्ट कर देती हूँ, दैट विल मेक इट मोर ईजी। सो 52.9 पाउंड्स हो गया आपका अराउंड अबाउट 24 kgs। तो दैट मीन्स इन फीमेल की बॉडी में जो वाटर है वो लगभग 24 kgs के अराउंड है। और वहीं पर अगर आप थर्ड मार्कर देखेंगे दैट इज ड्राई लीन मास, DLM। अब ये DLM क्या कंटेन करता है? वाटर को छोड़ के जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन और मिनरल्स आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे मसल्स में होता है, बोन्स में होता है, तो ये उसका वेट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अराउंड 19.2 पाउंड्स, और केजीज में अगर हम बात करें तो 8.6 kgs के लगभग ये इसकी वैल्यू आती है। टोटल बॉडी वाटर 24 kg को अगर हम ऐड कर दें DLM में तो ये आपको लीन बॉडी मास दे देता है LBM। और लीन बॉडी मास आता है हमारे पास 72.1 पाउंड दैट इज इक्वल टू 33 kgs। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसा कि हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि जो लीन बॉडी मास है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, लाइक आपके मसल्स, ऑर्गन्स, बोन्स, बोन का वेट, फ्लूइड, बट वहाँ पे हमने एसेंशियल बॉडी फैट भी कहा था। लेकिन जब आप BIA रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 4th मार्कर में दिया गया है बॉडी फैट मास BFM। तो ये भी पाउंड्स में है, और यहाँ पर EBF जो है वो LBM के अंडर नहीं आएगा, वो इसी बॉडी फैट मास में कैलकुलेट किया जाएगा। तो बॉडी फैट मास में क्या क्या आता है, यहाँ पर आपका एसेंशियल बॉडी फैट प्लस अदर फैट सेल्स जो एडिपोसाइट्स है, जो बाकी फैट है वो भी इसके अंडर आएगा। तो उसकी अगर आप वैल्यू देखें दैट इज 67.0 पाउंड्स विच इज इक्वल टू 30 kgs। अब अगर हम अपने लीन बॉडी मास में बॉडी फैट मास को भी इंक्लूड कर दें तो ये आपको टोटल बॉडी वेट दे देता है किसी भी पर्सन का, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज 139.1। इससे ये पता चलता है कि जो ये फीमेल हैं ये 63 kg इनका वेट है, टोटल वेट। और वहीं पे इस पूरे BCA से बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस का जो ये पहला टेबल है उससे हमको ये पता चलता है कि अगर बॉडी फैट मास 30 kg है फीमेल में और वेट इनका 63 kg है, तो अगर मैं इसे परसेंटेज की बात करूं सो 30 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100 अगर हम कर देते हैं तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा कि टोटल बॉडी फैट परसेंटेज कितना है फीमेल में। वो आता है अराउंड अबाउट 47.6%। और हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको ये बताया था कि जो नॉमिनल, जो ऑप्टिमल फैट परसेंटेज किसी भी मेल में रहना चाहिए दैट इज अराउंड 10 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, और वहीं पे अगर हम फीमेल की बात करें तो वो आपका रहता है 20 to 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पहुँच गया है बॉडी फैट 47.6%। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये इंसान, ये जो भी ये पर्सन है, फीमेल हैं, वो ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है। सेकेंड टेबल अगर आप देखेंगे तो वो आ जाता है मसल फैट एनालिसिस।
तो अब मसल का और फैट का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें आपको दिखेगा कि 3 मार्कर्स हैं, वेट, स्केलेटल मसल मास एंड बॉडी फैट मास। तो पहले तो स्केलेटल मसल मास के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हमने अभी ऊपर DLM के बारे में बात किया था, ड्राई लीन मास, तो उसमें भी मसल्स आ रही थी बट वो पूरी बॉडी की थी। बट ये जो स्केलेटल मसल मास है ये वो मसल मास है जो आपके सिर्फ बोन्स पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली उसका वेट दिखाया गया है। अब इसी सेक्शन में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एरोज दिए गए हैं, ड्रॉप डाउन, एक न्यूट्रल बार दिया गया है और एक ड्रॉप अप एरो दिया गया है। ये जो एरोज हैं इनके नीचे आपको परसेंटेजेस दिखाई देंगे, जैसे कि वेट के सामने 55, 70, 85, 100, इस तरीके से ये 205 तक परसेंटेज जाती है। इसका मतलब समझते हैं, जैसे कि अगर मैं न्यूट्रल बार की बात करूं तो आपको उसमें 3 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, 85 जो बिल्कुल लोअर लिमिट है इस न्यूट्रल बार की, देन 100 इज इन द मिडल और फिर 115 अपर लिमिट हो जाती है। तो यहाँ पर चाहे वेट है, SMM है या बॉडी फैट मास है, यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जो आइडियल रेंज है, अगर मैं इन पर्सन की बात करूँ तो इनके एज, हाइट, वेट के मुताबिक जो इनके मार्कर्स हैं वो 100 के आसपास फॉल अगर करते हैं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज हेल्दी, ये हेल्दी हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा और इससे कम होता है देन दैट विल बी ए प्रॉब्लम। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे कि आप देखें, वेट के सामने जो वैल्यू आई है पाउंड्स में, दैट इज़ 139.1, जैसा कि हमने कहा था 63 kgs। तो यहाँ पर आपको बार्स दिखाई दे रहे होंगे ब्लैक में, ग्रे में, और फिर ये ब्लैक 115 को एक्सीड करता है, तो इसे हम ये समझ लेते हैं कि ये 120 पर जा रहा है। ओके, सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं। तो 100 से कितना आगे हो गया, 120। दैट मीन्स ये फीमेल, अगर एक एवरेज हेल्दी फीमेल जो इन्हीं की एज की है, इन्हीं के हाइट की है, अगर उनसे हम कंपेयर करें तो इनका वेट आपका 20% ज़्यादा है, क्योंकि 120, सो 120 माइनस 100 इज 20%, तो 20% ज़्यादा हो गया। अब वहीं पे अगर आप स्केलेटल मसल मास देखेंगे तो उसकी वैल्यू कैसे आती है, 38.1 जो कि है 17 kg। तो उसको देखो बार में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ये अप टू 80 तक जा रहा है। तो अगर मैं फिर से 100, एक जो नॉमिनल वैल्यू होनी चाहिए, नॉमिनल परसेंटेज होना चाहिए, उससे कितना कम हो गया, 100 माइनस 80, अगेन 20% इनकी बॉडी में मसल मास कम है एज कम्पेयर टू एक एवरेज हेल्दी फीमेल जो इन्हीं की हाइट, वेट की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका बॉडी फैट मास है वो 100 से 340 की तरफ जा रहा है, यानी कि 240% ज़्यादा है इनके पास फैट मास एज कम्पेयर टू एवरेज हेल्दी फीमेल जो इन्हीं की एज और हाइट की होगी। तो 2.4 टाइम्स इनकी बॉडी में ज़्यादा फैट मास है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर भी इस मसल फैट एनालिसिस के सेक्शन से भी आपको क्या पता चलता है कि दिस पर्सन मस्ट बी टू द फैटर साइड, यानी कि ओबेसिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि मसल मास बहुत कम है, फैट मास बहुत ही ज़्यादा है, और ये इन्विटेशन देता है वेरियस डिजीजेस को, वेरियस डिसऑर्डर्स को। नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू। सो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम नीचे जाने के बजाय हम एक बार राइट साइड में आएंगे, जहाँ पे आपको दिखता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि BMR। अब BMR और RMR को कई लोग इक्वल समझते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंस है विच वी कैन टॉक लेटर अबाउट। बट BMR है क्या? यहाँ पे BMR आपको दिखा रखा है 1076 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, बेसिकली वो एनर्जी जो आपको दिन भर चाहिए होती है। BMR रिप्रेजेंट करता है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और किलो कैलोरीज जो आपकी बॉडी की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स, इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उसको फ्यूल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट कॉम्पैक्शन, हार्मोन सिक्रीशन, डाइजेशन। सो यहाँ पे BMR निकल के आता है 1076 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, आई एम सो सॉरी। इसका मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ किलो कैलोरीज हैं जो एक इंसान को चाहिए। अब जनरली BMR को रिप्रेजेंट किया जाता है 70% ऑफ टोटल कैलोरीज, यानी कि दिन भर में आपको जितने किलो कैलोरीज चाहिए उसका 70% इज BMR। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान को दिन भर में 2000 किलो कैलोरीज चाहिए तो उसका 70% अगर मैं निकालता हूँ तो 1400 किलो कैलोरीज विल बी हिज और हर
BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो BMR को कैलकुलेट करने के लिए इन मशीन्स में एक प्री फिटेड फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज 21.6, ये एक प्री डिफाइंड नंबर है बाय द रिसर्चर्स, मल्टीप्लाइड बाय लीन बॉडी मास। जो करंट लीन बॉडी मास इस रिपोर्ट में आता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर है इट्स 33 kgs, वो आप यूज़ करोगे एंड अब उसमें ऐड कर दोगे 370, अगेन अ प्री डिफाइंड नंबर। इसके बाद जो किलो कैलोरीज आपके पास आएंगी वही होंगे आपके BMR। नाउ पोस्ट BMR अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला टेबल हमें एनालाइज करना है दैट इज ओबेसिटी एनालिसिस। इस ओबेसिटी एनालिसिस में दो मार्कर हैं, वन इज BMI जिस पे हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था एंड वी होप हमने बहुत अच्छी और इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करी। एंड सेकंड मार्कर इज परसेंट बॉडी फैट। इसमें भी आपको कुछ एरोज दिखेंगे, एक ड्रॉप डाउन जो कि लोअर लिमिट शो करता है, एक न्यूट्रल बार है विच शोज द हेल्दी लेवल्स एंड एक एरो शो करता है ड्रॉप अप जो कि बताता है कि आप नॉर्मल लेवल से ऊपर हो। इस रिपोर्ट के थ्रू आप क्लियरली देख सकते हैं कि BMI एक अच्छा, एक ऑथेंटिक टूल या मार्कर नहीं है किसी के हेल्थ को इंडिकेट करने का। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा था कि इनकी बॉडी में 47 to 48% फैट था विच इज एक्सीडिंग फार मोर देन द नॉर्मल लिमिट। बट BMI रिपोर्ट कहता है कि ये BMI के स्केल पे आते हैं 26.3 kg पर मीटर स्क्वायर। BMI रिपोर्ट की अगर आप टेबल याद करेंगे तो अगर आप 25 से ऊपर हिट करते हो अराउंड 30 तो आप ओवरवेट कहलाते हो। तो इनके हिसाब से ये सिर्फ ओवरवेट है। बट इसी के नीचे जो दूसरा मार्कर है परसेंट बॉडी फैट, उसमें अगर आप देखेंगे सो द परसेंट बॉडी फैट इज 48 जैसे कि हमने पहले बात करी थी, which is exceeding far ahead than the normal levels. So this thing is for sure, maybe शायद वो देखने में फैट ना हो, शायद विसल फैट ज़्यादा हो, बट हेल्दी तो ये कहीं से भी नहीं है और ओवरवेट कहना शायद एक अंडरस्टेटमेंट रहेगा। सो परसेंट बॉडी फैट इज अ रियल मार्कर विच कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट ये असेस करने में कि इनकी फिजिकल कंडीशन है क्या। एंड द फैट परसेंटेज 48.2, तो इट मीन्स नॉर्मल अपर लिमिट से 18% ऊपर, विच इज प्रीटी हाई। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आ जाता है अब सेगमेंटल लीन एनालिसिस का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अब हमारा पोर्शन रहेगा। अब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और ट्रंक एंड राइट लेग और लेफ्ट लेग का हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर कितना मसल मास है। अब अगेन ड्रॉप डाउन एरोज हैं, न्यूट्रल बार है और ड्रॉप अप एरोज है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रल से नीचे ही इनके पास मसल मास है राइट आर्म और लेफ्ट आर्म में और ट्रंक में। और राइट लेग की भी अगर हम बात करें और लेफ्ट लेग की भी बात करें तो उसमें और कम मसल मास इनकी बॉडी कंटेन करती है। सेगमेंटल लीन एनालिसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप इसमें अपनी अपर बॉडी को लोअर बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यानी अगर आपकी अपर बॉडी, जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे इन फीमेल के अपर बॉडी में फिर भी मसल मास जो है वो लोअर लिमिट की बाउंड्री को टच कर रहा है, बट जो उनके लेग्स हैं वो और भी ज़्यादा वीकर साइड पे हैं। तो ये अपनी एक्सरसाइज रेजिमेंट में यानी कि वर्कआउट प्लान में अपने लेग्स को फोकस करने के लिए एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं और ये अपने वर्कआउट प्लान को उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये भी आती है कि आप अपने एक लिम्ब को दूसरे लिम्ब से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि चार्ट में दिया गया है, अगर हम राइट लेग की बात करें तो उसमें मसल मास कम दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट लेग। सो थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस जो आप अपना फोकस है वो एक लिम्ब में यानी कि जो ज़्यादा वीकर है उसमें आप कर सकते हैं। अब अगर हम एथलीट्स की बात करें तो कई बार उनको इंजरीज हो जाती हैं, इनफैक्ट कॉमन पर्सन को भी इंजरीज होती है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि किसी को लाइक राइट आर्म में इंजरी हो गई और वो अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो फॉलो करता जा रहा है, बट येस जितना वो लेफ्ट आर्म को ट्रेन कर पाएगा उतना वो राइट आर्म को नहीं ट्रेन कर पाएगा। और उस केस में क्या होता है कि राइट आर्म का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी कम रहेगा और चांसेस ये रहते हैं कि उसमें जो मसल मास है वो कम हो जाए। तो प्रोग्रेशन के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट डे से जब आपने एक्सरसाइजेस करना शुरू किया तो राइट आर्म में कितना ज़्यादा मसल मास जो है वो गेन हो पाया है, गेन हुआ भी है या नहीं हुआ है, एंड देन you can again compare both the sides. Now सेगमेंटल लीन एनालिसिस के बाद अगला जो है वो है ECW एंड TBW एनालिसिस। इट मीन्स
एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एंड टोटल बॉडी वाटर एनालिसिस। तो आप बोलोगे वाटर का क्या लेना देना, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं, DIA वाटर प्रिंसिपल पर ही रन करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को आपके बॉडी में ट्रांसमिट करता है और वाटर अवेलेबिलिटी के हिसाब से रेजिस्टेंस कैप्चर करके आपकी बॉडी में मसल, बोन, फैट, इन सब की परसेंटेज बताता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जो बार के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो जो वाटर कंटेंट है बॉडी में दैट इज टूवर्ड द लोअर लिमिट। इट क्लियरली शोज कि इनकी बॉडी में वाटर लेवल्स कम है। क्यों? क्योंकि ऊपर से हम एक चीज़ कंसिस्टेंटली देखते आ रहे हैं कि बॉडी में मसल कम, फैट परसेंटेज ज़्यादा है। और अगर मैं फिजियोलॉजिकल स्टेट से बात करूं तो मसल सेल आर द हाईएस्ट स्टोरेज टैंक ऑफ वाटर। मसल सेल में 70% तक पानी पाया जाता है, जबकि फैट सेल के अंदर सिर्फ 10 से 20%। और इस पर्टिकुलर क्लाइंट की बॉडी के अंदर हाईएस्ट अराउंड 48% फैट है, विच क्लियरली शोज वन थिंग, इनके बॉडी में फैट की वजह से जो वाटर लेवल्स है वो कम होंगे, जो यहाँ पे क्लियरली शो है। यानी कि ये जो रिपोर्ट है वो एकदम सफाइज कर रही है अपने ऊपर के सारे मार्कर्स को। बट व्हाट इफ अगर किसी के वाटर लेवल्स ज़्यादा दिखते हैं, तो अगर किसी का ECW, TBW लेवल ज़्यादा है, उस सिचुएशन में क्या होगा? ज़रूरी नहीं है उनके बॉडी में लीन मास ज़्यादा है या उनकी बॉडी में ड्राई लीन मास ज़्यादा है। पॉसिबल है कि अगर ऐसा होता है किसी की बॉडी में ECW और TBW का रेशियो ज़्यादा है, पॉसिबल है कि वो ब्लोटेड भी है, उसके बॉडी में वाटर रिटेन्ड है, उसके बॉडी में वाटर स्टोर हो रखा है, जिसकी वजह से आपको मसल या फिर ड्राई लीन मास ज़्यादा दिख रहा है। ये होता कैसे? कैसे किसी की बॉडी में पानी इकट्ठा हो सकता है? क्या ज़्यादा पानी पीने से? यस, मतलब हम लोग वाटर टैंकर की तरह काम कर सकते हैं। यानी कि आपकी बॉडी में आपने ज़्यादा पानी पिया है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा हो गया सेल्स के बीच में, जिसे आप इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहीं पे एक्चुअल ब्लोटिंग होती है। साथ ही साथ शुगर्स, अगर आप शुगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो पानी होल्ड करवाएगा आपकी बॉडी में। होल्ड करना, रिटेन करना, ब्लोट करना इज वन सेम थिंग। 1 ग्राम शुगर 3 ग्राम पानी होल्ड करता है। आपने देखा होगा एग्जाम्पल, चावल बनाते हो, 1 कटोरी चावल लिया, बट उस चावल को बनाने के लिए आपने 2-3 कटोरी पानी यूज़ किया, पर जब कुकर खोला पानी गायब। कहाँ गया? चावल के अंदर पकने के लिए और अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर, और यही पानी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है सेल्स के बीच में। इसे कहते हैं वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग। और किस वजह से हो सकता है? हो सकता है ओवर ट्रेनिंग की वजह से। ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी आपकी बॉडी में वाटर होल होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए इन्फ्लेम करता है, विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी हार्नेस्ड पॉजिटिवली। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फ्लेमेशन भी होती है, जैसे कि हमने आपको बताया, इसकी वजह से, जिसे आप इडीमा भी कहते हैं, तो वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, विच स्लोली आपकी बॉडी से निकल जाएगा। एक और रीज़न है इसके पीछे, अगर आपकी सेल वॉल वीक है तो हो सकता है वहाँ से भी वाटर लीक आउट होकर आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो रहा हो। देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से ECW TBW रेशियो हाई हो सकते हैं। इट इज़ नॉट अ क्लियर इंडिकेशन कि ये सिर्फ और सिर्फ लीन बॉडी मास या ड्राई लीन मास को ही शो करे, इसलिए पूरी रिपोर्ट को बहुत ही प्रॉपरली और फोकस के साथ पढ़ें। अब आ जाते हैं हम बॉडी कंपोजिशन हिस्ट्री, यानी कि आप ट्रैक कैसे करेंगे कि पहले BIA कितना था किसी भी पर्सन का और फिर बाद में BIA कितना है। सबसे अच्छी बात ये है इस रिपोर्ट की कि आप लगातार 8 टाइम्स जो भी वैल्यूज आई थी वेट में, स्केलेटल मसल मास में, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट या फिर ECW और TBW का, तो आप उसका ट्रैक रख सकते हैं और आपको ये पता चल जाएगा कि क्या फ्लक्चुएशंस रही हैं आपके क्लाइंट में। वहीं पे राइट हैंड साइड पे सेगमेंटल फैट एनालिसिस आता है, जैसे कि हमने लीन मास एनालिसिस किया था, उसी तरीके से अब आपका फैट एनालिसिस आएगा। वो भी डिवाइडेड है आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट आर्म, ट्रंक जिसमें सबसे ज़्यादा फैट डिपॉजिटेड रहता है, और उसी तरीके से राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये ड्रॉप डाउन और न्यूट्रल और ड्रॉप अप एरोज को आप लेकर देखें तो राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और ट्रंक के मुकाबले लेग्स में जो परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट है वो कम है, यानी कि इन फीमेल के अपर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फैट डिपॉजिटेड है। और आपने शायद सुना भी होगा कि एप्पल शेप्ड और पेयर शेप्ड बॉडी होती है, यानी कि वेस्ट लाइन के ऊपर जिनके ज़्यादा फैट डिपॉजिटेड होता है उनको एप्पल शेप कहा जाता है।
और जो वेस्ट लाइन के नीचे अगर फैट ज़्यादा डिपॉजिटेड है तो उनको पेयर शेप बॉडी कहा जाता है। तो इन फीमेल का जिस तरीके से ऊपर की तरफ ज़्यादा फैट डिपॉजिटेड है तो ये एप्पल शेप है। खैर, फैट तो कहीं पर भी एक्सेसिव हो तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगेन इट इज़ एन इन्विटेशन टू वेरियस डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। अब हम लोग आ जाते हैं विसरल फैट एरिया पर। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्राफ दिया है जहाँ पे नीचे एज लिखा है राइट हैंड साइड पे। तो ये एज के मुताबिक लाइक 20, 40, 60, 80 यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है और वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे विसरल फैट एरिया दिया गया है इन सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो 100 वैल्यू दिया है ना, दैट इज़ नॉर्मल, यानी कि ये एक बेसलाइन क्रिएट कर दिया गया है कि अगर इससे नीचे फैट रहता है, इसके अराउंड अबाउट रहता है, दैट इज़ ओके। अब यहाँ इन फीमेल का जो फैट है वो 183 आ रहा है पहली बात, और वो भी आपका 100 से एक्सीड हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन है। अगेन विसरल फैट पहले आपको समझना होगा होता क्या है। ये हमारे ऑर्गन्स के अराउंड एक ऐसा फैट है जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट। और ये फैट एज ए लुब्रिकेंट काम करता है ऑर्गन्स के बीच में और एज शॉक एब्जॉर्बर भी वर्क करता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, बट अगेन एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज़ वेरी बैड। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए देन दिस इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि जो चांसेस हैं डायबिटीज़ के या फिर हार्ट डिजीज़ के, वो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दैट्स ऑल इन BIA। आज का ये पॉडकास्ट फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म बेशक हो रहा है, मगर ये जो फिनोमेना है, ये जो क्यूरोसिटी है BIA रिपोर्ट को रीड करने की, ये यहाँ पे एंड नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको अभी भी अनरेवल करना बाकी है। जैसे कि CID ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। CID एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है BIA के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे BIA रिलेटेड और अदर चीज़ों से रिलेटेड आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगे, सो ज्वाइन करें फिटनेस क्लेवर्स अकेडमी, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि NASM CPT, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी इस क्यूरियोसिटी को एक्चुअली फ्यूल कर सकते हो। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खूब लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए अच्छा खाएं, व्यायाम करें और खुश रहें। धन्यवाद।